हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज 12th परीक्षाओं के लिए हम हिंदी का यानी कि देख रहे थे पदखंड सेक्शन से। तो आज हम देख लिए यानी कि कितना नंबर चैप्टर को देख लिए थे। तो फर्स्ट और यानी कि सेकंड जो कड़बक पाठ को देख लिए थे और सूरदास के जो पद था उसको भी देख लिए थे। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर हम यानी कि चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इससे पहले यदि आप इसकी क्लास नहीं किए हैं तो जाइए गद्य खंड से सभी क्लास को करके आइए जो प्लेलिस्ट में है। और उसके बाद जो है ना वह कड़बक और यानी कि सूरदास को पद जो है उस दोनों क्लास करके आइए। उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पद जो है वह तुलसीदास के पद है। तुलसीदास के जो पद है तो किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइटर कौन है, तो कवि तुलसीदास जी ही खुद लिखे हैं। इसमें जो है हम 110% यानी कि एक भी जो आंसर जो है क्वेश्चन का गलत नहीं रहेगा। आप लोग जान ही रहे होंगे कि बिहार बोर्ड में जो पूछे गए सवाल जो है इसमें शामिल किया गया है, चाहे वह कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे वह आर्ट्स का हो। जिस भी क्वेश्चंस में अगर हम ट्रिपल स्टार मार्क्स लगाएंगे तो समझ जाइए कि वह क्वेश्चंस क्या है, तो वह क्वेश्चंस बैंक है, यानी कि वहाँ कभी ना कभी बिहार बोर्ड में उसको पूछा गया है। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक फ्रेंड के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने 30+ MVVI क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से जितना भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था तो सभी को हम इसमें ला दिए हैं। प्लीज़ आप अच्छा से क्लास करके जाइए, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के या कॉमर्स के, किसी भी स्ट्रीम से करके जाइए। हाँ, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। तुलसीदास पद के कवि का क्या नाम है। आपसे बोला गया है कि जो तुलसीदास जो पद है उसके कवि का क्या नाम है। क्या सूरदास नाम है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कबीरदास नाम है, तो नहीं सर। क्या नाभादास नाम है, तो नहीं सर। इसका जो आंसर जो है ना वह डी होगा। तो डी में तो सर दिया ही नहीं गया है, तो क्या होगा, तुलसीदास जो है ना, तो तुलसीदास के यानी कि पाठ के यानी कि रचयिता कौन है, तो तुलसीदास हैं। तुलसी यानी कि दास, इसको आप लिख लीजिए, तुलसीदास खुद इसको यानी कि रचयिता किए हैं। तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। या यहाँ भी देख सकते हैं कि तुलसीदास के रचयिता कौन है, तो यानी कि तुलसीदास जी हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को यानी कि देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। तुलसीदास जी का जन्म जो है वह कब हुआ है। आपसे पूछा रहा है कि तुलसीदास जी हैं उनका जन्म जो है वह कब हुआ है। क्या 1540 ईस्वी में हुआ है, तो नहीं सर। क्या 1542 ईस्वी में हुआ है, तो नहीं सर। कब इनका यानी कि जन्म हुआ है, तो लगभग यानी कि माना गया है कि 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या जितने भी अगर जन्म से रिलेटेड और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ना वह बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी आपसे वह पूछा जा सकता है, तो सबको आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। आपसे पूछ रहा है कि तुलसीदास जी हैं ना तो उनका जन्म स्थान कहाँ पर है। क्या उत्तर प्रदेश में है, तो नहीं सर। क्या मध्य प्रदेश में है, तो नहीं सर। क्या सिही यानी कि दिल्ली में है, तो नहीं सर। क्या बंदा में है, तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म जो स्थान कहाँ है, तो वह बंदा में है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कभी भी आपसे जो एग्जामिनर जो है ना एग्जाम हॉल में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं यानी कि 4 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कम समय में हम जो है ना वह ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चंस को देखें क्या क्वेश्चंस कर रहा है। लेखक तुलसीदास जी का निधन जो है वह कब हुआ था। आपसे बोल रहा है कि तुलसीदास जी यानी कि लेखक हैं तो इनका निधन जो है वह कब हुआ था। क्या 1542 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1583 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1623 में हुआ था, तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो तुलसीदास जी हमारे लेखक हैं तो इनका निधन जो है वह 1623 ईस्वी में हुआ था। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तुलसीदास पाठ के कवि जी यानी राइटर का क्या नाम है।
आपसे बोल रहा है ना कि तुलसीदास जो पाठ जो है ना उसके राइटर का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है। क्या सूरदास है तो बोलेंगे कि नहीं, क्या कबीरदास है तो नहीं, क्या तुलसीदास है तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से घुमा फिरा कर आपको यानी कि एग्जामिनर जो है ना वो एग्जाम हॉल में पूछ सकता है। इसको जो 2025 में पूछने की जो संभावना है वह 80% है, 80 से 90% इसको चांस बनती है कि 2025 में इसको पूछ लेगा। जितने भी क्वेश्चन अगर इसमें हम गेस करेंगे 4 से 5 तो उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको पक्का है कि एग्जाम में पूछेगा। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, गीता बलि किस लेखक की रचना है। गीता बलि जो है ना वह किस लेखक की रचना है। क्या वह सूरदास की रचना है तो नहीं सर। क्या वह कबीरदास की रचना है तो नहीं सर। क्या वह तुलसीदास की रचना है तो बोलेंगे कि सही सर कि जो गीता जो बलि है ना वह रचना किसकी है तो वह जो है ना तुलसीदास की रचना है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। प्रिय कवि तुलसीदास जी का माता का क्या नाम था। बोल रहा है कि जो प्रिय कवि जो तुलसीदास जी है ना तो इनका माता का क्या नाम था। क्या रसवंती देवी नाम था तो नहीं सर। क्या सुमंती देवी नाम था तो नहीं सर। क्या हुलसी नाम था तो नहीं सर। क्या तुलसी नाम था तो बोलेंगे कि सही सर। तुलसी नहीं नाम था, जस्ट सेकेंड, इनका जो नाम था ना वह हुलसी देवी नाम था। क्या नाम था, हुलसी। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो प्रिय जो कवि तुलसीदास के जो माता जो है उनका क्या नाम था तो हुलसी नाम था। इस सब क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है। देखिए ना किस तरह से कंफ्यूज कर देता है, ये सब क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। जो है ना ये सब क्वेश्चन 2025 में पूछने की जो चांस बहुत बन रहा है कि कहीं ऐसा क्वेश्चन तो ना सेट कर दे। तो चलिए देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते थे। बोल रहा है कि जो तुलसीदास जी है ना वह कैसे कवि के रूप में माने जाते थे। तो वह आधुनिक कालीन कवि है तो नहीं सर। क्या वह मध्यकालीन कवि है तो नहीं सर। क्या वह छायावादी कवि है तो नहीं सर। क्या वह समन्वयवादी कवि है तो बोलेंगे कि सही सर कि जो तुलसी जो दास है ना वह कैसे कवि माने जाते थे तो वह जो है ना वह समन्वयवादी कवि माने जाते थे। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि वह समन्वयवादी जो कवि के रूप में वह माने जाते थे। तो चलिए देख लिए होंगे। अब चलते हैं हम यानी कि 9 नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस भी आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए तुलसीदास जी का बचपन का क्या नाम था। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। तुलसीदास जी है ना उनका बचपन का क्या नाम था बताइए तो आप लोग। क्या सूरदास नाम था तो कहाँ से सूरदास आ गया तो नहीं। कबीरदास तो कबीरदास भी कहाँ से आ गया। क्या नाभादास नाम था तो नहीं सर। इनका जो नाम जो है ना वह राम बोला था। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था तो राम बोला था। जो डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी सब क्वेश्चन जो है ना क्या है तो VVI क्वेश्चन है। आपसे कभी भी एग्जामिनर जो है ना वह एग्जाम हॉल यानी कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्लास जो है ना बहुत यानी कि बेनिफिट होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर है। किस लेखक के बचपन का नाम यानी कि राम बोला था। देखिए क्वेश्चन को हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से एग्जाम में जो एग्जामिनर है क्वेश्चन को सेट करके लाएगा, किस तरह से घुमाएगा स्टूडेंट को, किस तरह क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, तो सभी तरह से हम इसमें लाए हैं। क्या बोला गया है कि किस लेखक के नाम यानी कि बचपन का नाम राम बोला था तो आप समझ जाइए। क्या सूरदास का था तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कबीरदास का था तो नहीं सर। क्या तुलसीदास का। जैसे ही तुलसीदास देखिएगा तो सीधे एकदम गोला जो है ना आप लोग यानी कि रंग दीजिएगा। क्या था तो तुलसीदास था। इसका जो राइट जो आंसर था ना वो सी इज द करेक्ट आंसर है कि तुलसीदास के जो बचपन का नाम क्या था तो राम बोला था। तो चलिए अब देख लेते हैं हम 11th नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गए हैं। विनय पत्रिका की भाषा जो है इनमें से कौन सी है। आपसे बोला जा रहा है कि जो विनय जो पत्रिका है ना उसकी भाषा इनमें से कौन सी भाषा है। क्या हिंदी भाषा है तो नहीं सर। क्या मैथिली भाषा है तो नहीं सर। क्या ब्रज भाषा है तो नहीं सर। क्या भाषा जस्ट सेकंड, क्या ब्रज भाषा है तो बोलेंगे कि हाँ ब्रज जो भाषा है ना और किसका है तो विनय पत्रिका के जो भाषा क्या है तो ब्रज भाषा। अवधी भाषा जो है वह नहीं है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी जो VVI क्वेश्चन है।
जितने भी क्वेश्चन को अगर VVI लगवा रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यानी कि बेनिफिट रहेगा। कब? यानी कि 2025 के लिए आप तैयारी करें तो आपके लिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। विनय जो पत्रिका किस भाषा में थी? तो यानी कि ब्रज भाषा में लिखी गई यानी कि कविता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम आ गए हैं। ये रचना किस कवि जी के द्वारा लिखा गया है? बरयो रामायण। बरयो जो रामायण जो है वह रचना किस लेखक जी के द्वारा लिखा गया है? क्या तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? क्या कबीर दास के द्वारा लिखा गया है? क्या नाभा दास के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नाभा दास के द्वारा नहीं लिखा गया है, नहीं कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। यह जो लिखा गया है वह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो रचना जो है ना कौन सा बरैवा समाज किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, हाँ, तुलसीदास को शिक्षा जो है वह कहाँ से प्राप्त हुई थी? बोल रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं तो इनको शिक्षा जो है वह कहाँ से प्राप्त हुई थी? क्या वह इतिहास पढ़कर शिक्षा को प्राप्त किए थे? तो नहीं सर। क्या वह चारों वेद को पढ़कर, हाँ इतिहास पढ़कर, रुकिए, तो हाँ इतिहास तो पढ़कर शिक्षा को प्राप्त किए थे, तो बोलेंगे कि सही सर। फिर बोल रहे हैं कि वेद पढ़कर, तो हाँ, पुराण पढ़कर, तो हाँ, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि इनमें से इतिहास, चारों वेद और काव्य पुराण सभी को पढ़कर वो अपने शिक्षा को यानी कि प्राप्त किए थे। कौन? तो यानी कि तुलसीदास जी। आई जो क्वेश्चन जो है ना वो AMVBI है, AMVBI नहीं यानी कि मस्ट VVI है, यानी कि मस्ट यानी कि MVVI क्वेश्चन है। किसके लिए है? तो यानी कि 2025 में जो स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ही यानी कि मार्वेलस क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आप चल जाइए पढ़ के, आपको कहीं भी एक नंबर, एक मार्क्स भी काटेगा नहीं एग्जामिनर। तो चलिए अब देख लेते हैं यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एक रचना है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? क्या कवित पाठ है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पुत्र वियोग है? तो नहीं सर। क्या गांव का घर है? तो नहीं सर। क्या पद जो है ना? तो बोलेंगे सही सर। किस कौन पद? तो तुलसीदास की जो पद है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि तुलसीदास की जो पद है वह तुलसीदास खुद ही लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद करके जाना है। तो चलिए अब देख लेते हैं यानी कि 15 नंबर हम क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, तुलसीदास की रचना मानस, रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वह कौन सी है? बोल रहा है कि जो तुलसीदास की जो रचना जो मानस जो है वह रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सी है? क्या वह श्रृंगार रस है? तो नहीं सर। क्या वह वीर रस है? तो नहीं सर। क्या वह भक्ति रस है? तो बोलेंगे कि सही सर। कौन सी रस है? तो वह भक्ति रस है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या हिंदी भाषा है? तो नहीं सर। क्या मैथिली भाषा है? तो नहीं सर। क्या ब्रज भाषा है? तो नहीं सर। क्या भाषा है? तो अवधी भाषा है। तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन जो है ना वह MVVI है। किसके लिए है? तो यानी कि 2000 जो है ना 25 एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितना परसेंट चांस है? तो यानी कि 100% जो है ना वह चांस बनते हैं क्वेश्चन को आपसे यानी कि पूछ देगा। जितना भी क्वेश्चन में हम गेस किए हैं ना वह 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा, हर चैप्टर से पूछेगा 3 से 4 क्वेश्चन। तो समझिए कि आप इतना पढ़ के चल जाइएगा तो आपको एक भी मार्क्स यानी कि नहीं कटेगा, आप 100 में 100 ला सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए तब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, तुलसीदास जी का वाइफ यानी कि पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास हमारे जो कवि जो है ना तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? बताइए तो आप लोग। क्या गीतावली नाम था उनकी पत्नी का? तो नहीं। क्या सीतावली नाम था? तो नहीं। क्या यानी कि सरस्वती देवी नाम था? तो नहीं सर। क्या यानी कि रत्नावली नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर कि जो तुलसीदास जी का जो वाइफ का नाम यानी कि पत्नी का नाम क्या था? तो यानी कि रत्नावली था। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से चलते हैं, अब 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर निकल लोग रहा होगा। देखिए,
कवि तुलसीदास जी के काशी में कितने बरस रहकर विद्या यानी कि अध्ययन किए थे। क्वेश्चन को पढ़िए। जो हमारे जो तुलसीदास जी है ना, वह काशी में कितना साल रहकर अपने विद्या को वह ग्रहण किए थे, वह पढ़े थे। तो 11 बरस रहकर तो नहीं सर, क्या 12 बरस रहकर तो नहीं सर, क्या 14 बरस रहकर तो नहीं सर, क्या वह 15 बरस तक रहकर अपनी जो विद्या के वह यानी कि अध्ययन किए थे, बढ़िया से पढ़े थे। देखिए कितना वह टाइम दिए थे। तो आप लोग जो है 1 से 2 साल पढ़ते हैं और कहते हैं कि एग्जाम नहीं निकल रहा है, कब निकलेगा। ये बेचारे 15 साल 16 साल 20 साल जो पहले के आदमी पढ़ते थे। देखिए आप लोग भी अच्छा से मेहनत करिएगा ना, तो आप जो है ना 100 में 100 यानी कि मार्क्स ला सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। इस सब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रख के जाना है। क्या आंसर है डी, जो ना करेक्ट आंसर हो जाएगी 15 बरस। तो चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या करा, जरा गौर से देखिए। कवि तुलसीदास जी ने अपने घर को क्यों त्याग दिए थे बेचारे। कवि तुलसीदास जी अपने घर को क्यों त्याग देते हैं, क्या कारण था। माँ के फटकार के कारण, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पिता के फटकार के कारण, तो नहीं सर। क्या पत्नी के फटकार के कारण, तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो कवि जो तुलसीदास जी थे ना, तो अपने घर को किस लिए छोड़ देते हैं, तो वह पत्नी के फटकार के कारण अपने घर को छोड़ देते हैं। देखिए किस तरह से पहले जो है ना होता था। अब बेचारे अपना घर को छोड़ देते हैं, अपना फकीर के रूप में चल जाते हैं। कहाँ, काशी। इसका सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधु और संत के साथ वो रहने लगते हैं, अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। तो चलिए 20 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, तुलसीदास के पिताजी का क्या नाम था। आपसे बोला जा रहा है कि कवि तुलसीदास के पिताजी का क्या नाम था। क्या आत्मा दुबे नाम था, तो नहीं सर। क्या अनिल दुबे नाम था, तो नहीं सर। क्या यानी कि परमात्मा दुबे नाम था, तो नहीं सर। क्या आत्मा राम दुबे नाम था, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि तुलसीदास के जो पिताजी हैं उनके आत्मा राम यानी कि दुबे नाम था। ये जो है ना यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन जो है ना एमवीवीआई है, किसके लिए है, तो यानी कि 2025 के लिए क्वेश्चन एमवीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अब देख लेते हैं, बस इतना ही। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए, ताकि हम जल्द ही यानी कि 1 शॉट ला रहे हैं, जिसमें यानी कि 20 जो है ना वह +1 शॉट रहेगा। सभी जो 1 शॉट रहेगा ना वह 2 आवर से प्लस रहेगा। तो यदि आप 40 घंटा क्लास कर लेते हैं ना, तो आपको 40% जो है ना मार्क्स हिंदी और इंग्लिश से डायरेक्ट आएगा, जो भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 2025 में। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर स्टडी करते रहिए। देखिए हम किस तरह से यानी कि प्ले लिस्ट को हम बनाए हैं, जिस तरह से पूरा यूट्यूब अभी आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रख हौसला उमंजर भी आएगा, रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। मैं टारगेट रखता हूं कि जो 1 सब्सक्राइबर इनके कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब, यानी कि 2024 के दिसंबर तक। अगर नहीं होगा तो 2025 के यानी कि दिसंबर तक हो जाना चाहिए। अगर इस पर यानी कि मेहनत करिएगा, यानी कि क्लास को बढ़िया से करके जाइएगा, तो 24 तक यानी कि हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो यानी कि बेस्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। थैंक्स।